इसके दोनों पैर टूटे हुए हैं। किसी गाड़ी वाले ने भाई इनकी कमर तोड़ दी। गाड़ी वाले इतनी स्पीड से आते हैं भाई, ये नहीं देखते कि पीछे बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो तो साइड मार के चले गए। ठीक है, अभी पैरालाइज होगी भाई, सारी उम्र अपने दो पैरों पे ही जीवन व्यतीत करेंगे। हमारे पास में जितने भी एक्सीडेंट केस आते हैं, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो चाहे, हमारा लक्ष्य यही है, कोई भी बेजुबान जानवर है उसकी रक्षा। हमारे पास में जो सफेद रंग के कबूतर है, ये कबूतर उठा के लाए थे हमें। अच्छा, कहाँ से ले गए थे? ये जो झुग्गी वाले होते हैं ना, उनके पास लेके। इसकी पांख काट रखी है, दोनों कटी हुई है। अच्छा, पांख काट रखी है। उन्होंने पांख काट रखी है और जाले में बंद। हमारी ऑपरेशन थिएटर है, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑपरेशन थिएटर की तो कोई जगह नहीं है। हमने एक मेज लगा रखी है जिसके ऊपर हम ऑपरेट करते हैं। बंदर, कुत्ता, बिल्ली आ जाता है, उनके पट्टी वगैरह करते हैं, इलाज करते हैं, इसी को बोला भाई, स्वार्थ की इस दुनिया में कितना बदल गया इंसान। जो करता रक्षा जीव की, उसका भला करे भगवान। ये पंक्तियां स्ट्रीक बैठती, क्योंकि जीव की रक्षा करना कोई छोटा काम नहीं है। भागदौड़ की इस दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन कोई अनमोल जीवों के लिए अपना कीमती समय निकाले, इससे बढ़कर और धर्म का काम क्या हो सकता है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई, एनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज। आज शिवानी मंडी के अंदर एक ऐसी संस्था चला रहे हैं भाई, रजत ग्रोवर हमारे साथ मौजूद है, जो अपना कीमती समय निकाल करके और यहाँ पर जीवों की रक्षा करते हैं। अनमोल जीव जंतु, किसी को चोट लग जाती है, कोई बेसहारा जीव, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, तो उन अपने निजी खर्चे के पूर्व उस जीव को अपने यहाँ इस संस्था के अंदर लाते हैं, बाकायदा उनका इलाज करते हैं, उनका खाना पीना देते हैं और इस जीव की पूरी रक्षा करते हैं। बातचीत करेंगे। रजत जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, जानकारी मिली कि जिस प्रकार से आपने संपूर्ण गौ सेवा एवं जीव रक्षा ट्रस्ट के नाम से ये अपनी यहाँ पर संस्था खोल रखी है, क्या मकसद है आपका? जय श्री राम, जय गौ माता। भाई, मैं शिवानी रजत ग्रोवर गोरक्षा दल से। भाई, हमारे पास में जितने भी एक्सीडेंट केस आते हैं, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो चाहे, हमारा लक्ष्य यही है, कोई भी बेजुबान जानवर है उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, संपूर्ण गौ रक्षा। संपूर्ण गौ रक्षा में आता है गौ सेवा, गौ माता एवं वन्य जीव। वन्य जीव में कोई भी जानवर होता है, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, एक्सीडेंट होता है, कोई भी जानवर होता है, उसकी हमने एक संस्था खोल रखी है। क्योंकि वो बेजुबान जानवर है, वो कहाँ जाएगा चोट लगने के बाद में? अगर इंसान को चोट लग जाती है, वो जाता है हॉस्पिटल के अंदर। अगर बंदर को चोट लग जाती है, कुत्ते को चोट लग जाती है, वो कहाँ जाएगा? बेचारा बेजुबान जानवर है, वो कहाँ जाएगा? हम उनके लिए खड़े हैं भाई। भाई देखो, गौ रक्षा की बात करें तो जहां पर भी गौ रक्षा की बात आती है, गौ माता से जुड़ा हुआ कोई मामला आता है, तो वहां रजत ग्रोवर सबसे आगे मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ गौ ही नहीं, किसी प्रकार का कोई अनमोल जीव हो, उसकी रक्षा करने की ठानी है। रजत भाई साहब, जिस प्रकार से जीव जंतुओं की रक्षा करना कोई छोटा काम नहीं है, इसके लिए सहयोग की जरूरत ही पड़ती है। क्या कुछ सहयोग लोगों का मिल रहा है आपको, और क्या कैसे सब हैंडल हो पाता है? सहयोग है, क्योंकि कई आदमी ऐसे है भाई मार्केट के अंदर, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं आने के लिए, हम सिर्फ जो भी है 50, 100, 200 पैसों का सहयोग होता है, जिसे हम फोन कर देते हैं, भाई हमारे पास में एक्सीडेंट केस है, इस आर ऑपरेशन के लिए जाना है एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर, आप क्या सहयोग करोगे भाई? वो बोलता है हम पे जितना बनता है ना उतना कर देते हैं भाई, बाकी जितना भी उसका खर्चे खुद ही उठाते हैं भाई जानवरों के। भाई देखो, अपना कीमती समय निकालना और खर्चा उठाना छोटी बात नहीं। आइए दिखाते हैं अंदर को इस प्रकार के जो जीव जंतु, पशु पक्षी। भाई साहब, आइए बताइए थोड़ा इनके बारे में। देखिए किस प्रकार से, मतलब इनकी जो देख सकते हो यहाँ पर जो मतलब पशु पक्षियों के रहने के लिए मतलब इन्होंने इतनी व्यवस्था कर रखी है। और रजत भाई साहब, मतलब आपको पास अगर कोई फोन करता है भाई यहाँ पर कोई घायल पशु पक्षी है, तो आप वहाँ पर जाते हो लेने के लिए? 24 घंटे अवेलेबल है, किसी भी टाइम में फोन आ जाता है हमारे पास में। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हमारा है गौ सम्मान आह्वान, क्योंकि हम है ना गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु हिरण है, तो हमारी गौ माता जो रोड पे घूम रही है ना, उसको हमें राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे। हमारी गौ माता कभी रोड पे नहीं घूमेगी, ना ही कोई उसे काटने के लिए ले जाएगा। बस हमारा गौ सम्मान अभियान है, हम हर जगह पे जाते हैं, गौ माता के लिए हाथ जोड़ते हैं। भाई, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करनी है, आप हमारे साथ में आओ। बोला भाई, हिंदुस्तानी होके भाइयों मत पाछे कदम हटाइयो, जे गौ माता दुख पाती हो तो उसकी सेवा ठाइयो। ये पंक्तियां स्टिक बैठती है, क्योंकि गौ माता के साथ साथ अगर अन्य जीवों की रक्षा हो तो आप क्या कहेंगे? ये दिखाते हैं अंदर आपको जिस प्रकार से। देख रजत भाई, बताइए थोड़ा क्या क्या कौन से पक्षी आपके पास फिलहाल है? ये हमारे पास में जो सफेद रंग के कबूतर है, ये कबूतर उठा के लाए थे हमें। अच्छा, कहाँ से ले गए थे? ये जो झुग्गी वाले होते हैं ना, उनके पास लेके। इसकी पांख काट रखी है, दोनों कटी हुई है। अच्छा, पांख काट रखी है। हाँ, उन्होंने पांख काट रखी है और जाले में बंद कर रखा था। नीचे जो आपको कबूतर दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्सीडेंट केस है, किसी को करंट लग गया, एक अंधा कबूतर है। अच्छा, 2 के पैर टूटे हुए हैं, ये भी कबूतर हम रेस्क्यू करके लाए थे। अच्छा, रेस्क्यू करके लाए थे। और भाई इसके अलावा देख सकते हो भाई, ये अनमोल जीव देख सकते हो किस प्रकार से आवारा कुत्ते जिनको बोलते हुए गलियों में घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ आवारा ना होकर के और भाई साहब इनकी सहायता करें। बताइए इनके बारे में, क्या क्या दिक्कत है इनको? ये फीमेल है, इसके दोनों पैर टूटे हुए हैं। किसी गाड़ी वाले ने भाई इनकी कमर तोड़ दी। गाड़ी वाले इतनी स्पीड से आते हैं भाई, ये नहीं देखते कि पीछे बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है,
वो तो साइड मार के चले गए। उसके बाद में इनका ध्यान रखने वाला कौन है? ये थोड़ा ना बताएंगे कि हमें हॉस्पिटल लेके चलो भाई, हमें चोट लगी है। इसके दोनों पैर टूटे हुए। ये करीबन 3.5 महीने की फीमेल हो चुकी है, हमारे पास में 25 दिन की आई थी ये। और ये भी सेम सिचुएशन, सेम ऐसी कंडीशन में इसके भी दोनों पैर टूटे हुए, पिछले दोनों पैर। ठीक है, अब ये पैरालाइज होगी भाई, सारी उम्र अपने 2 पैरों पे ही जीवन व्यतीत करेंगे हमारा। और सेम सिचुएशन है इसकी भी दोनों पैर टूटे हुए हैं। ये कभी भी अपने पैरों पे नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं चलेंगे, 2 ही पैरों पे जिंदगी व्यतीत करेंगे बस। ये हमारी ऑपरेशन थिएटर है, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑपरेशन थिएटर की तो कोई जगह नहीं है। हमने एक मेज लगा रखी है जिसके ऊपर हम ऑपरेट करते हैं। बंदर कुत्ता भी लिया जाता है, उनके पट्टी वगैरह करते हैं, इलाज करते हैं, इसी के ऊपर करते हैं। ठीक है, ये हमारी बैठने की जगह है। हमारी टीम जो आती है, हमारी बैठने की जगह बना रखी है हमारी टीम के लिए। ठीक है, ये छोटा सा कमरा बना रखा है। ये हमारी छोटी साइड लगा रखी थी एनजीओ के लिए। भाई गर्मी का टाइम इतना हो गया था कि कोई हद से ज्यादा गर्मी हो गई थी भाई। जो भाई ने कूलर डोनेट किया है मार्केट के अंदर, इनकी फीड है, दूध है, उनका खर्चा बहुत हो जाता है भाई। आप सब भाई एनजीओ के लिए सपोर्ट करो भाई, आगे खड़े हो। जो ऐसे जीव हैं जिनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने इंसान को बनाया है। अगर इंसान अपना फर्ज निभाते हुए इन जीवों की रक्षा करे तो इंसान का जीवन भी सफल हो जाता है। इसके लिए जरूरत पड़ती है लोगों की सहायता की, क्योंकि जीव जंतुओं की रक्षा करना कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए अपने समय तो निकालना पड़ता ही पड़ता है। इसके लिए पैसे की, धनराशि की आवश्यकता होती है। रजत भाई साहब जरा बाहर आ जाओ आप एक बार। अगर इसके लिए कोई आपका कोई सहयोग करना चाहे तो क्या दिक्कत है? अगर आप इस संस्था के अंदर सहयोग करना चाहते हो, इन बेजुबान जानवरों के लिए खड़े होना चाहते हो, तो हमारी शिवानी गौशाला के बिल्कुल, राधा कृष्ण गौशाला के उनको बिल्कुल बैक साइड में अम्बेडकर भवन है, उसके पास में हमारी एनजीओ है। ठीक है, जिस भाई को विजिट करनी हो, हमें सहयोग करना, बेजुबान जानवर के लिए आके खड़ा होना हो, तो हमारे पास में आके विजिट करो भाई। आप देखो जितने बेजुबान जानवर है कि घायल अवस्था में है, बीमार है, उनकी सेवा के लिए भाई आगे आओ आप सब। भाई साथ साथ स्क्रीन पे इनका मोबाइल नंबर देख पा रहा है। और किसी भाई को अगर सहायता करनी हो, अगर कोई बेजुबान पशु पक्षी को घायल अवस्था में दिख जाए, तो आप इन नंबर पर कॉल करके भाई साहब से संपर्क कर सकते हो। वाकायदा इनकी टीम वहां पर जाएगी, उस बेजुबान पशु पक्षी को यहाँ पर लेके आएगी, उनका इलाज करेगी, उनको खाना पीना देगी। और अगर आप सहायता करना चाहते हो, क्योंकि भाई सहायता के बिना ये इतनी बड़ी संस्था चलना संभव नहीं है। अगर आप सहायता करना चाहते हो, आप अगर जीव रक्षा प्रेमी हो, धर्म प्रेमी हो, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके, फोन पे, गूगल पे नंबर इनका साथ साथ चल रहा है, आप अपना सहयोग भी कर सकते हैं। क्यों भाई, कोई सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई भाई अगर सहयोग करना चाहता है एनजीओ पे, हम खुद नहीं बोलते भाई हमारे मार्केट से कोई चंदा मांगना है, ये नहीं होता। ठीक, हम सिर्फ ये बोले आप खुद आके चलो एनजीओ पे विजिट करो। आप देखो कितने भी जानवर है, कितने परेशान हो, क्योंकि गर्मी के अंदर अभी ये टैन, ऊपर देखो ये टैन है, ये गर्मी के अंदर तप रही है। ठीक है, जितने भी पैरालाइज कुत्ते हैं ये गर्मी के अंदर भाई इतना बुरा हाल है गर्मी के अंदर। अब ये कूलर है मार्केट के अंदर, अमित भाई है, उन्होंने डोनेट किया खुद अपने हाथ से बना के। ये देखो भाई, देखो बना रखे है अपने हाथ से। मतलब देखो भाई साहब के पास मतलब अभी जो वस्तु यहाँ पर चाहिए ना, उनका अभाव है। ये कूलर भी देख लो, एक बार जुगाड़ तैयार करके दिया किसी ने, भाई इनको गर्मी ना लगे। तो भाई साहब सहयोग की बहुत काफी जरूरत है। अगर आप सहयोग करेंगे, बेजुबान जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, तो परमात्मा आपको भी इसका फल अवश्य देगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें। वो इसलिए करें भाई, कोई लड़ाई झगड़े की वीडियो हो वो शेयर करने के लिए मैं नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो को शेयर इसलिए करें ताकि जीव जंतुओं की रक्षा हो सके। और इस भाई साहब का सहयोग करें जिन्होंने अपने युवा अवस्था के अंदर अपना जो जीवन है वो पशु पक्षी के लिए कुर्बान कर दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय भी दें। और भाई सहयोग करने के लिए भाई साहब का सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।